श्री
भैया ये तो ब्रज की भूमि है, ये वृंदावन की भूमि है, और इस ब्रज की भूमि में ज्ञान वैराग्य का कोई महत्व नहीं है। नारद जी ने पूछा, माता जी आपका जन्म कहाँ हुआ? भक्ति कहती है, उत्पन्न द्रविड़े चाह वृद्धि कर्नाटके गता पचन पचन महाराष्ट्रे गुर्जरे चरणताम गता। कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन जब से गुजरात में आई बिल्कुल बूढ़ी हो गई, जर्जरित हो गई। लेकिन गुजरात के बाद जिस दिन से वृंदावन में आई हूं, तो वृंदावन आने के बाद क्या हुआ? वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपी। मैं जैसी थी वैसी वृंदावन के आने के बाद हो गई, क्योंकि ये ब्रज की भूमि है। यहाँ भक्ति तरुणी हो जाती है, भक्ति जागृत हो जाती है। भक्ति कहती है, महाराज जिस दिन से ब्रज में आई हूं, मैं तो जैसी थी वैसी हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं वो जैसे थे वैसे नहीं रहे। मेरे दोनों पुत्र के भीतर प्रमाद आ गया है। ये कलयुग के लक्षणों में एक विशेष लक्षण है, प्रमाद, आलस्य। इंसान अगर व्यस्त हो तो बात समझ में आती है। हमारी स्थिति है कि हम अस्त व्यस्त हैं। हम व्यस्त हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम व्यस्त कम होते हैं, हम अस्त व्यस्त अधिक होते हैं। और ये अस्त व्यस्त होने के कारण हम अपनी जिम्मेदारियों को समय से पूरा नहीं करते, और फिर उन्हीं जिम्मेदारियों को सोचकर दिमाग में क्रोध उत्पन्न होता, फिर जो काम करना है वो नहीं हो पाता, जिससे जो कुछ बोलना है नहीं बोलते, कुछ और बोल देते हैं, बेवजह बच्चों से लड़ लेते हैं। परिवार में परिवारजनों से लड़कर हम अपने संबंध को बिगाड़ लेते हैं। इसके मूल में हमारा स्वभाव जिम्मेदार नहीं है, इसके मूल में हमारी दिनचर्या जिम्मेदार है कि हमारी दिनचर्या बराबर है कि नहीं है। भक्ति कहती है, महाराज जिस दिन से वृंदावन में आई हूं दोनों सो ही रहे। नारद जी कहते हैं, महाराज एक मस्ती वो होती है और एक दूसरी मस्ती भी होती है जिसको पा लेने के बाद इंसान डूब जाता है उस रस में। नारद जी ने बड़ी चेष्टा की, ज्ञान वैराग्य को जब जागृत न कर सके, तब जाकर के नारद जी पहुंचे अपने बड़े भाइयों के पास। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्वतो गता। अपने बड़े भाइयों के पास, मतलब सनत कुमारों के पास गए। सनत कुमारों को निवेदन किया कि मां भक्ति इस प्रकार से कष्ट में है। हमारे भीतर देखो, आज भक्ति तो सबके भीतर है, लेकिन समस्या ज्ञान और वैराग्य को लेकर के। हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य की बड़ी कमी हो गई, और ज्ञान और वैराग्य कम होने के कारण विवेक बिल्कुल नहीं है, तो हम भक्त कम अंधभक्त ज्यादा हो गए। भागवत क्यों सुनना चाहिए, कैसे श्रवण करना चाहिए? पहले खुद तो कभी पढ़े भागवत जी को। भागवत करवाने से पहले भागवत को पढ़े तो सही।
कि भागवत जी की विशेषता क्या है, भागवत जी को कैसे श्रवण करना चाहिए, भागवत जी का चिंतन कैसे करना चाहिए, भागवत जी श्रवण करने का क्या फल है। तो हमारे भीतर के ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए सनत कुमारों के पास गए, सनत कुमारों को निवेदन किया, अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। तुम जाओ और जाकर के हरिद्वार में श्री गंगा जी के तट पे आनंद नामक तट है, उस तट पे सत्संग की तैयारी करो। मैं सत्संग कराऊंगा और सत्संग के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही जागृत हो जाएंगे। ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है त्याग। जैसे हमें ठाकुर जी को प्रसन्न तो करना है, पर प्रसन्न करने के क्रम में जो त्याग होना चाहिए वो त्याग नहीं करना। हमें भगवत नाम तो लेना है, लेकिन भगवत नाम लेने के लिए जो त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए वो त्याग में नहीं कर सकता। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने चेकअप करके कहा कि देख, अब तुझे कुछ चीजों से परहेज करना है, तुम्हारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मरीज भी बड़ा विचित्र था, पेशेंट। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं दवा तो लूंगा, लेकिन अगर परहेज ना करूं तो। भाई अपन कोई भी दवा लेते हैं परहेज तो करते ही है, जो नहीं खाने के लिए मनाही है या जो भी कुछ करना है। डॉक्टर ने बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद भी वो जिद पे अड़ गया, मैं दवा लूंगा लेकिन परहेज नहीं करूंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि 3 फायदे होंगे। अभी तक तो नुकसान गिना रहा था, आज पहली बार डॉक्टर ने कहा कि 3 फायदे होंगे। अगर मैं दवा लूं, परहेज ना करूं तो भी। अब उसने डॉक्टर से कहा कि बताएं आप, ये 3 फायदे कौन से होंगे? बोले एक तो तू कभी बूढ़ा नहीं होएगा, ये तो भाई सबको चाहिए, तो तू कभी बूढ़ा नहीं होएगा। और एक, कभी रात के समय अंधेरे में तू कहीं निकले या ब्रिज में गए, कहीं भी गली मोहल्लों में, तो कुत्ते परेशान नहीं करेंगे। और एक और फायदा है, और फायदा ये है साहब कि तुम्हारे घर पे कभी चोरी नहीं होगी। अब ये फायदे तो सबको चाहिए। उसने कहा कैसे, मुझे बताएं आप। डॉक्टर ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा कि देख, तू दवा लेगा, परहेज नहीं करेगा, अब तेरी बीमारी रात दिन बढ़ती जाएगी। अब बीमारी इतनी बढ़ती चली जाएगी कि रात में तू सो नहीं पाएगा, रात रात भर नींद नहीं आएगी। तो चोर भी सोचेगा कि भी घर वाले चल रहे हैं, इसलिए घर में चोरी नहीं होगी। बोले कुत्ता क्यों नहीं परेशान करेगा? बोले वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सड़क पे चलने के लिए कोई न कोई लकड़ी लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, और डंडा हाथ में होगा तो कुत्ता परेशान नहीं करेगा। ये फायदे भी चित्र विचित्र है साहब। और एक और फायदा है कि तुझे बुढ़ापे से परेशान नहीं होना पड़ेगा। बोले कि मैं नहीं चाहता हूं कि कभी मैं बूढ़ा हो जाऊं। बोले तुम्हारी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि तू जवानी में ही ऊपर चला जाएगा, बुढ़ापे का कोई सवाल ही नहीं है।
तो ये होते हैं परहेज न करने के फायदे। तो आज हमारी भी स्थिति ऐसी हो गई महाराज। कई लोग, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज पहला दिन है, अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने कुछ व्यवस्था बनाई है हमारे लिए, तो बहुत सोच समझ कर के ध्यान रखिएगा। हमसे ज्यादा होशियार हमारे पूर्वज हुआ करते थे और हमसे ज्यादा बुद्धिमान भी। जब मैं उन चीजों को पढ़ता हूं, देखता हूं, समझता हूं, तो मुझे लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा आगे थे। हम विज्ञान पढ़कर के भी अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण नहीं बना पाए, और वो बगैर विज्ञान पढ़े हुए हर घर में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। इतनी उनकी व्यवस्था मजबूत थी। तो महाराज क्या करें? बोले कुछ परहेज करना पड़ेगा। बोले क्या परहेज करें? तो जाओ, सभी साधु संत महात्मा जितने भी हैं सबको निमंत्रण दे दीजिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो नयते विवेक। अब महाराज सबको निमंत्रण मिल गया। सारे संत महात्मा ऋषिगण सबके सब पहुंचने लग गए हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के तट पे भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर पहुंची, और जब दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंची भक्ति मैया, तो देवताओं से पूछने लग गई। वहां सारे ऋषि मुनि, सारे संत महात्मा सबके सब विराजमान हैं, सबके सब बैठे हैं, सबके लिए आसन है, लेकिन भक्ति मैया के लिए कोई आसन नहीं है। तब भक्ति मैया पूछती है कि महाराज मैं कहां बैठूं? तब कहा कि दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते। कि हे भक्ति महारानी, आपको बैठने के लिए विचार नहीं करना है, और आपको कहीं बैठना भी नहीं है। जहां भी ठाकुर जी की कथा चल रही हो, जहां भी भगवान की कथा चल रही हो, बस आप जा करके उन भक्तों के हृदय में बैठ जाना। बोलो भागवत भगवान की जय। क्योंकि भक्ति अगर हृदय में होगी तो कथा में मन लगेगा। ज्ञान अगर हृदय में होगा तो जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं उसे हृदय में स्थिर कर पाएंगे। और अगर वैराग्य हृदय में होगा तो जितने समय तक आप यहाँ बैठे हैं उतने समय तक संसार के सभी प्रपंचों को भूल करके उतने ही समय सिर्फ और सिर्फ आप कथा में बैठेंगे। इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही जरूरी है। हमें ज्ञानी भक्त बनना है। ज्ञानी भक्त का अर्थ होता है कि कोई सुना दे और सिर्फ सुन नहीं लेना है, सुनने के बाद उसका अन्वेषण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। ठाकुर जी की कथा की बड़ी महिमा है। अभी हम जैसलमेर में थे पिछले महीने, तो वहां हम हरिराय महाप्रभु जी की बैठक में गए। एक समय में श्री हरिराय महाप्रभु आप श्री ने वहीं पे जैसलमेर में ही शिक्षा पत्र भी प्रकट करी है।
उसी स्थान पे कथा थी। अब महाराज जब हम वहां गए जैसलमेर में, तो बिल्कुल उसी कुएं के पास गए जहां श्री हरिराय महाप्रभु विराजे थे। वहां जाने के बाद कभी आपके जीवन में जाने का अवसर मिले, जरूर जाना। जैसलमेर की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां बिल्कुल संध्या काल के समय में श्री हरिराय महाप्रभु जब वहां पहुंचे, वहां पानी की तंगी थी। आपने कुएं में पानी प्रकट किया और पूरे जैसलमेर में पानी प्रकट कर दिया आपने। और जब हरिराय महाप्रभु शयन के समय वहां बैठे, देखो आज हमारे जीवन में भक्ति बहुत कम मात्रा में रह गई है, इस बात को स्वीकार कीजिए। सांसारिक प्रपंच बहुत प्रवेश कर गया है, बड़े छोटे सब में, युवान बालक वृद्ध में भी। नहीं तो ठाकुर जी की कथा में क्या कहना है, हमारी स्थिति ही पूरी अलग हो जाती है। बहुत सत्य है कि आज कथा में बैठने के बाद भी हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती है अगर उसमें चुटकुले ना हो, सेवो शायरी ना हो, भजन ना हो, हमें नींद आ जाएगी, हम सो जाएंगे। हम उसी कथा में बहुत शांति से बैठ पाते हैं जिसमें कथा ना हो, सिर्फ इधर उधर की झोल बसोल बातें हो, सिर्फ इधर उधर की बातें हो, व्यंग हो, कहानी गरगर की हो। खैर हम जानते हैं इन बातों को, फिर भी हम अपने भीतर नहीं आने देते। हम समझते हैं श्रोताओं की स्थिति को, हमें यहां से दिखता है कौन बोर हो रहा है, कौन सुन रहा है, किसमें रुचि है, कोई टाइम पास कर रहा है, हम सब देखते हैं यहां से, क्योंकि व्यासपीठ है। ठाकुर जी का आवेश होता है भीतर में, स्वयं श्री महाप्रभु जी हृदय में विराजते हैं, सब दिखता है। लेकिन फिर भी खुद में बदलाव नहीं लाते, कारण कि हम जमाने को बदलने चले हैं, जमाने के साथ चलने के लिए नहीं, जमाने को अपने साथ चलाने के लिए। हमें याद है शंकराचार्य जी को नहीं भूले, हम महाप्रभु जी को नहीं भूले, ये महापुरुष हुआ करते थे। इन्होंने जमाने के साथ चलना नहीं सीखा, इन्होंने अपनी लाइन खींची और जमाने को अपने साथ चलाना सीखा है। हमें उस लाइन पे नहीं चलना है जिस पे दुनिया चल रही है, हमें उस लाइन पे चलना है जिस पे हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, महाजनों ये नगदा संबंध था। जो हमारे महान लोग जिस पथ पे चले हैं उसी पथ पे हमको चलना है, हमें उस पथ पे चलना है जिस पे ईमानदारी से जीवन जीते हुए अपनी जीवन की यात्रा हमारे पूर्वजों ने पूरी की। आज मालूम है आपको समाज में क्या आवश्यक है, कथा से ज्यादा ईमानदारी आवश्यक है। और वो कौन सी ईमानदारी? वो ईमानदारी ये कि व्यासपीठ पे वक्ता अगर कथा सुनाने के लिए बैठा है तो ईमानदारी से पूरी कथा सुनाए, और आप घर से चल करके घर वालों को बोल करके आए हो कि मैं कथा में जा रही हूँ, तो आप भी ईमानदारी से पूरी कथा सुनिए। ये जो ईमानदारी है ना, ये जरूरी है। और जिस दिन हम ईमानदार होने लग जाएंगे अपने कर्म के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, उस दिन देश का भविष्य सुधर जाएगा। बाकी राम राज्य की स्थापना कहने और सुनने से नहीं होगी। व्यक्ति अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार हो जाए, अपनी जवाबदारियों को समझे। आप घर से क्यों आए हो? कथा सुनने के लिए, आपस में बातें करने के लिए नहीं, सेल्फी लेने के लिए नहीं, मोबाइल चलाने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। एक दो कथा में आप अभ्यास करोगे, उसके बाद आपकी आदत हो जाएगी, आपकी साधना मजबूत हो जाएगी, आपका आसन मजबूत हो जाएगा। फिर अपने आप आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स जो अभी तक
कुसंस्कारों के कारण बिगड़ गए हैं, वो सब सुधरने लग जाएंगे। फिर आंख को डर लगेगा, वो बुद्धि से डरेगा, बोलेगा कि नहीं नहीं बंद करके रहना है, भगवान का ध्यान करना है। कान भी डरेगा, नहीं कुछ और नहीं, कथा ही सुनना है। जब बुद्धि की लाठी सब पे पड़ने लग जाएगी, सारी इंद्रियां सुधरने लग जाते हैं। तो आवश्यकता है ईमानदार बनने की, कर्म के प्रति जिम्मेदार होने की। हरिराय महाप्रभु स्वयं संध्या काल का समय और हरिराय महाप्रभु को ठाकुर जी की याद आती है। और संध्या काल के समय जैसलमेर की भूमि में बैठे बैठे श्री हरिराय महाप्रभु को जब गोवर्धननाथ जी की याद आती है, और इतने ठाकुर जी की याद आई, इतनी याद आई कि अंत में महाराज ठाकुर जी से नहीं रहा गया। ठाकुर जी श्री हरिराय महाप्रभु के सामने उसी राजा के महल में प्रकट हो गए, और ठाकुर जी का चरणारविंद आज भी वहां अंकित है। श्री गोवर्धन जो की रही श्री गोवर्धन गिरिराज जी की याद आई। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चितराए और श्री गोवर्धन के रहे और प्रति मदन गोपाल लाल के नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के नित्य प्रति मदन गोपाल
आप याद रखना, बहुत गंभीर विषय है कि जहां भी ठाकुर जी की कथा हो रही हो तो वहां आज भी श्री ठाकुर जी उस कथा मंडप में भक्तों के बीच नृत्य करते हैं। तब जाकर के शहराय महाप्रभु ने कही, हाँ मारो इन वल्लभी अंतर, अपने तन को करो बिछौना, शीश धरो इनके चरण पर। और वो श्री हरिराय महाप्रभु यही कीर्तन, जो कीर्तन अभी अपन ने लियो, यही को गान करते करते जैसलमेर में इतने बावरे है गए, ठाकुर जी की इतनी याद आई है, ठाकुर जी को इतना स्मरण भयो कि अंत में ब्रज में से गोवर्धन नाथ जी वहां जैसलमेर में प्रकट हो गए और वहां पर जाकर के दर्शन दिया। तब जाकर के हरिराय महाप्रभु कहे, हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जो सब कही है, क्योंकि मन का जो उद्वेग है, उसके बाद में नियम है कि ठाकुर जी को कोई व्यक्ति लौकिक विनती ना करे, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो गई, हित चित्त की बात है, श्री गिरधारी जो सब कही, तब जाकर के ठाकुर जी से पूरी बात बता दी, ठाकुर जी को पूरी विनती करी। तो आप उस लेवल के वैष्णव हो, आप वहां से आए हो, आप अपने स्वरूप का ज्ञान करो। आप कौन है? आप वल्लभ के वल्लभी हैं। आप ये मर्यादा माई के भक्त नहीं है, आप वल्लभ के वल्लभी हैं। आपके भीतर, वल्लभ के भीतर जो करंट है, वो कौन सा करंट? भगवत रस। स्वामी जी और प्रिय मतलब प्रिया प्रियतम के जो रसमय स्वरूप का रस, उससे महाप्रभु जी के रोम रोम में रोम रोम रस चल के श्री वल्लभ, वो प्रिया प्रियतम के मिलन का जो श्री वल्लभ के रोम रोम में रस है, वही रस आप वैष्णवों के हृदय में भी है। बस कभी याद कर लिया करो कि आप कहां से आए हो, वो रस आपके भीतर छलक जाएगा। एक बार एक जो है सिंह का बच्चा गलती से है ना महाराज, वो बकरियों की टोली में चला गया, वर्षों तक वहीं पे रहा, और वर्षों तक वहीं रहने के बाद मिमियाना घास खाना, मतलब ये वो बकरी के समान उसके व्यवहार हो गए। वर्षों के बाद किसी सिंह ने दूर से देखा, उठाकर अपनी टोली में ले गया, तो वो सिंह को देखकर भयभीत होने लग गया। तब उसने कहा कि तू बकरी की टोली में चला गया था, तू बकरी नहीं है, तू तो सिंह है, एक बार दर्शना करके देख। और उसने जैसे ही दर्शना की, उसका सिंहत्व प्रकट हो गया। एक बार हृदय से वल्लभ नाम ले लेना, आपका वल्लभत्व आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। आज भी महाराज वो करंट है आपके भीतर में, आप वल्लभीय हो। आपकी चेतना ऐसे कैसे सुसुप्त हो सकती है? आपकी चेतना तो बहुत जीवंत है, तीव्र है, आप तो ऊर्जा के भंडार हो। भूल गए अपने स्वरूप को। आप तो वो हो जो कोई आप पे किसी की नजर पड़े तो नजर से देखते ही उसके अंदर भी भक्ति जागृत हो जाए, और वो भी कहे कि आप जिस भक्ति मार्ग पे चल रहे हो, मैं भी इसी पे चलना चाहता हूं। आप वो हरि नो मार्ग से सुरानो कहीं कायम नो नहीं का।
सनत कुमारों ने भक्ति को जागृत किया, ज्ञान वैराग्य को जागृत किया, ज्ञान वैराग्य को जगाया। और ज्ञान वैराग्य जब महाराज जागृत हो गए तब जो है सनत कुमारों ने एक कथा श्रवण कराया है। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है और तुंगभद्रा नदी के तट पे एक ब्राह्मण का निवास है। मात्रापि येन सखेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा गीता चाण्डालमच्च खर्मद्वततेन नीतं मिथ्यास्वदन्नजननी निज दुःखबाधा। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है, कथा अपन सुनने बैठे टीवी पे तो हमारे तो कान तरस जाते हैं कि एक दो श्लोक भी आ जाए सुनने में। श्लोक तो आते ही नहीं है सुनने में, और अगर किताब लेकर बैठे हों कोई श्लोक आ भी जाए तो पता चला कि इतने शुद्ध है कि क्रोध आ जाता है मन में, क्रोध उत्पन्न होता है मन में कि भैया क्यों बैठे हो भागवत सुनाने। हमारे बहुत बड़े बड़े वक्ताओं की बात बता रहा हूं जिनका नाम इस समय विश्व में है, वो भागवत के प्रथम श्लोक को शुद्ध बोलते हैं, वो मंगलाचरण शुद्ध बोलते हैं। इससे क्या होगा? स्वयं का तो पतन हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ श्रोताओं का भी पतन हो जाता है। एक बार श्री महाप्रभु जी ब्रज के गहवर वन में पधारे। कृष्णदास मेघन जी साथ में गहवर वन में जब श्री महाप्रभु जी पधारे तो गहवर वन में एक बहुत बड़ा अजगर दिखा। अजगर की मृत्यु हो चुकी थी, अजगर सांप, और उस अजगर सांप को बहुत सी चींटी खा रही थी। जब बहुत सी चींटी उस अजगर सांप को खा रही थी तब कृष्णदास मेघन ने विनती करी, कृपानाथ ये तो बड़ा ही उत्तम भूमि है, ये तो ब्रज की भूमि है, और ब्रज की भूमि में जो गहवर वन है वो तो स्वामी जी के भाव की सामग्री है। वहां अपन जमुना जी की आरती गाना वहां भी आवे, गहवर वन चार्यामा गंभीरे दया। वहां पे श्री स्वामी जी ने ठाकुर जी को घेवर की सामग्री लगाई थी, वो जालीदार सामग्री आवे घेवर की, वो घेवर की सामग्री जो है वो श्री स्वामी जी के भाव की सामग्री है, और स्वामी जी ने अपने भाव की सामग्री श्री ठाकुर जी को अंगीकार कराई है। वहीं बहुत अद्भुत अलौकिक भूमि है। उसी घेवर वन में वो सर्प पड़ा था, चींटियां खा रही थी। कृष्णदास मेघन ने विनती करी, महाप्रभु जी ने कही कि देखो ये जो अजगर है ना वो पूर्व जन्म का एक बहुत बड़ा धर्म गुरु है, और ये जो चींटी है वो चींटी कोई और नहीं, ये उसके शिष्य हैं। गुरु ने तो अपनी जिम्मेदारी अपने कर्म का पालन नहीं किया तो उसे अजगर योनि की प्राप्ति हुई। शिष्यों ने भी गुरु को ठीक से जानने की कोशिश नहीं की, और दीक्षित होकर के सारे शिष्य हो गए। शिष्य होने के बाद इनका भी जन्म बिगड़ गया, ये भी दूसरे जन्म में चींटी योनि को प्राप्त हुए, और अब जाकर के गुरु को नोच नोच कर खा रहे हैं। गुरु से पूछ रहे हैं कि तुमने अपना तो जीवन जन्म बिगाड़ दिया, साथ में हमारा जन्म भी क्यों बिगाड़ दिया। इसलिए गुरु परंपरा का विचार, भक्ति के परंपरा का विचार बहुत आवश्यक। महाजनो ये रतः सतम था, ये भगवत गीता का श्लोक है। वैसे महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के प्रसंग में युधिष्ठिर से यक्षराज प्रश्न करते हैं मार्ग क्या है, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए।
तब युधिष्ठिर को यक्षराज ने कहा कि जब बातें समझ में ना आए, मार्ग समझ में ना आए, तो विचलित नहीं होना चाहिए। महाजनों न सफलता, महान लोग जिस मार्ग से गए हो उसी मार्ग में चलना चाहिए। वही श्रेष्ठ मार्ग है, वही उत्तम मार्ग है। दक्षिण प्रदेश में तुंगभद्रा नाम की नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पे एक बहुत समृद्ध गांव, उस गांव में अत्यंत धनवान ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव, और ब्राह्मण की जो पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधुरी। रब ने बना दी ऐसी जोड़ी, पति आत्मदेव है और पत्नी धुंधुरी है। पत्नी के भीतर तर्क नहीं कुतर्क अधिक है।